बंधुओं राधे राधे। बंधुओं कहते हैं कि जब आपकी किस्मत खराब होती है ना, तो चाहे आप लाख प्रयत्न कर लें, कुछ मिलता नहीं है जीवन में। और यदि किस्मत आपके साथ हो जाए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस अक्टूबर के माह में आपकी किस्मत के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं। और जब किस्मत के स्वामी उच्च के हो जाएंगे तो याद रखिए, आधे अधूरे मन से और कम मेहनत से किया गया काम भी आपको निश्चित तौर पर लाभ प्रदान करेगा। तो ये तो मैंने केवल आपको एक घटना बताई है। आपके जीवन में पिछले अगले 3 महीने में 3 ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके जीवन को पूर्णतया बदल देंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो मित्रों, किस्मत से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब किस्मत के स्वामी 1 अक्टूबर को ही आपकी कुंडली में कुल मिलाकर के उच्च राशि के हो जाएंगे। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो किस्मत का स्वामी कौन सा ग्रह है? आपकी कुंडली में किस्मत का स्वामी है बुध देव महाराज, क्योंकि आपके नवम भाव पर कन्या राशि आएगी। और आपको तो मालूम है कि कन्या राशि में जो आपके बुधदेव महाराज हैं वो उच्च राशि के होते हैं। तो जब भाग्य का स्वामी जो भाग्येश है वह आपकी कुंडली में उच्च का हो जाएगा और भाग्य में आ जाएगा, तो याद रखिए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप क्या होता था, पहले आप लाख प्रयत्न करते थे, खूब कोशिश करते थे, खूब हाथ पैर मारते थे, तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब रिटर्न पाने का समय है। जितनी मेहनत आपको करना था वो आप सब कर चुके हैं, आपने सब कर लिया है। अब केवल और केवल कहते हैं ना कि हम एक पौधा लगाते हैं, लेकिन पता चला कि वो सूख गया तो किस्मत खराब है हमारी। लेकिन अब किस्मत खराब नहीं होगी, जो पौधा आपने लगाया है उसका प्रतिफल भी आपको 100% जरूर मिलने वाला है। तो बुधदेव महाराज का अपनी उच्च राशि में आना और अक्टूबर के बिल्कुल पहली तारीख को ही आ जाना, ये याद रखिए कि आपका अक्टूबर जो है वो मंगलमय हो जाएगा। अभी क्या था कि पिछले कई वर्ष 7-8 वर्ष यूं ही दुख में बीत गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा। तो आपके लिए पहली जो सबसे बड़ी घटना है वह कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य में आना। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो आपके भाग्य भाव का स्वामी है वो हस्त नक्षत्र में आएगा। और जब वह हस्त नक्षत्र में आएगा तो यह बुध का एक फेवरेट नक्षत्र है। जो हस्त नक्षत्र है वह निश्चित तौर पर बुध का एक फेवरेट नक्षत्र होगा, और जिससे जितनी प्रकार की आपको निराशाएं और कुंठाएं थी, क्योंकि निराशा में आप डूब गए थे साढ़े साथी के कारण, वो निराशा और कुंठा भी आपकी 100% जाएगी, क्योंकि बुधदेव हस्त नक्षत्र में है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी कुंडली को जरूर खोल के देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में बुध की स्थितियाँ क्या हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होगा तो निश्चित तौर पर आपको बुधदेव महाराज का सबसे ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त होगा। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर पहली घटना के बाद तीसरी घटना का पहले जिक्र करूंगा, दूसरी का हम बाद में करेंगे जिक्र। देखिए, तीसरी घटना क्या है कि दिसंबर में आपका 6 दिसंबर से 23 फरवरी तक जो मंगल देव हैं वह आपकी कुंडली में बकरी हो जाएंगे। और कहाँ पर हो जाएंगे? कर्क राशि में हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज कर्क राशि में तो मंगल नीच का होता है, तो बकरी होने से हमको क्या लाभ मिलेगा? तो ज्योतिष का एक रूल हमेशा याद रखिए कि कोई भी ग्रह अगर आपकी मूल कुंडली में नीच का बैठा है और बकरी हो जाता है तो वह उच्च के प्रतिफल देने में सक्षम होता है। तो कोई भी ग्रह अगर नीच का है, चाहे वह गोचर में हो चाहे आपकी मूल कुंडली में हो, अगर वह नीच का है और याद रखिएगा किसी भी कारणवश वो बकरी हो गया है, तो बकरी का तो तात्पर्य ही होता है कि अगर वो नीच का है तो वो उच्च का फल देने लगेगा। क्योंकि बकरी का तात्पर्य आप मानिए पूरा यू टर्न हो जाना, बिल्कुल पलट जाना। तो अब जो नीच है अगर वो पलट गया तो वो उच्च का हो गया। तो मंगल महाराज आपको उच्च का प्रतिफल देकर जाएंगे।
और मंगल महाराज आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, चूंकि वहां पे कर्क राशि आती है। तो सप्तम भाव पत्नी का भाव है। आपके जो एक प्रकार से आप जो बिजनेस करते हैं और जिन लोगों के साथ भी समझौते करते हैं उनका भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो भी अभी तक पत्नी के कारण दिक्कत आ रही थी, अब वो चाहे घरेलू मैटर को हो चाहे कोर्ट मैटर में चले जाएं, उन सब से आपको अच्छी खासी रिलीफ जो है वह आपको मिलने जा रही है। इस पर आप कंफर्म रहिए। और व्यापार में और पार्टनरशिप में अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, परेशान किया था, आपके पैसे लेकर मार के चला गया था, तो याद रखिए ये वो समय होगा कुल मिलाकर के जो आप खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ सम्मान, क्योंकि याद रखिए मंगल आपका मान सम्मान भी होता है, आपका साहस भी होता है, आपका पराक्रम भी होता है। अब साहस और पराक्रम से तो आप टूट ही चुके हैं। तो दिसंबर माह की जो घटना होगी वह निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिल करके रहेगा। अब यहाँ पर एक बात को आप याद रखें कि सप्तम भाव एक प्रकार से मंगल का तत्व है, तो मंगल से संबंधित जो उपचार हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। अब आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखिए। अगर मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव पर बैठा है, तो 12वें भाव पर अगर मंगल बैठा है तो 12वां भाव चैरिटी का है, तो आप चैरिटी करेंगे तो मंगल की ताकत और बढ़ेगी। अब मंगल की ताकत बढ़ेगी तो मंगल आपको सप्तम भाव के लाभ और भी ज्यादा प्रदान करेगा। तो जब हमें किसी ग्रह से बहुत ज्यादा लाभ पाने होते हैं तो हमें उस ग्रह के कुछ व्यवहारिक उपाय भी करना चाहिए। जैसे प्रथम मैंने बताया कि बुध देव जो हैं आपके भाग्य भाव पर आ रहे हैं, तो बुध देव देखिए वाणी हैं, आपको अपनी वाणी को बहुत संयमित करना पड़ेगा अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए। आप कर्कश बोलें, दूसरों के बारे में गलत बोलें, ऊट पटांग की भाषा का प्रयोग करें, तो फिर हो सकता है कि बुद्धदेव महाराज आपको ज्यादा प्रतिफल न दे पाए, ये भी हो सकता है आपके साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए टर्म एवं कंडीशन लागू होती है। अगर आप टर्म एवं कंडीशन को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि लोग करते क्या है कि फोन करते हैं, फोन करके कहते हैं कि महाराज ये ग्रह आ गया गोचर में, आपने तो ऐसा कहा था लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिला। तो भाई आपने उसके अनुरूप कुछ किया कि नहीं किया? आपकी कुंडली में वो कहाँ पर बैठा है, उससे संबंधित आपने उस जो भी मर्ज है, अगर आपके ग्रह को वो गलत स्थानों में चला गया, आपने उसकी कोई दवा की कि नहीं की? तो पता चला वो उसमें हमने कुछ नहीं किया। तो आपको वो सब तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए जो तीसरी घटना आपके साथ होने जा रही है वह एक प्रकार से शनि और राहु से संबंधित है। और देखिए शनि और राहु यह मकर लग्न या मकर राशि के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि शनिदेव तो आपकी लग्न या राशि के स्वामी हैं और इस समय वो कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कुंभ राशि जो है वो शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनती है। तो शतभिषा नक्षत्र जो है यह राहु का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र में शनि का जाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए शतभिषा नक्षत्र होता है, शतभिषा का मतलब क्या होता है? शत माने तो 100 हो गया ना, तो 100 प्रकार की जो भी आपकी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, उनको एक हीलिंग टच मिलेगा। और आप तो जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से 100 प्रकार क्या कई सौ प्रकार की आपको दिक्कतें आई, प्रॉब्लम फेस की, आपने संघर्ष किया, सब कुछ गड़बड़ रहा, लेकिन अब जा करके वह सभी दिक्कतें जो हैं वह आपकी शतभिषा नक्षत्र में शनि का जाना निश्चय। और कब से जाएगा? ये आपका 4 अक्टूबर से चला जाएगा और 4 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक रहना है। तो अक्टूबर और नवंबर ये दोनों महीनों को कवर करेगा। तो अक्टूबर में आपका बुध भी उच्च का होना है और अक्टूबर में शनि भी शतभिषा नक्षत्र में जाना है। और शतभिषा नक्षत्र जब जाएगा और शनि, और एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा कि जो कुंभ राशि है वो शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनती, तो धन का स्वामी आपका शनि है, द्वितीय भाव में विराजमान है, उतरती हुई 7.5 है।
तो अब इससे बढ़िया और उसमें भाग्य का साथ मिलना उसी समय, क्योंकि जिस समय शनि का परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन, उसी समय आपके बुधदेव महाराज भी उच्च राशि के होंगे आपके भाग्य भाव पर। तो एक तो शनि का इतना मजबूत होना, उतरती हुई 7.5 का होना, उसी समय आपका भाग्येश का उच्च का होना बुधदेव महाराज का कन्या राशि में, वो भी हस्त नक्षत्र में। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपके लिए घटना है। आपके लिए छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन अंत में फिर मैं वही आपको एक बात बताऊंगा कि एक बात आप याद रखिएगा कि आपको जो परिवर्तन मैंने बताए हैं, चाहे बुध के बताए हों, चाहे शनि के बताए हों, चाहे मंगल के बताए हों, आप इनको अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपके जन्मांग में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, और उनसे संबंधित जो उपचार हैं वो जरूर करिए। आपको उपचार करने में कोई दिक्कत आए तो नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर